25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज खीवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। बेनीवाल की ओर से उनके प्रतिनिधि नामांकन पत्र लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया। बाद में बेनीवाल रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने शपथ की औपचारिकता निभाई। नामांकन दाखिले के बाद बेनीवाल आरएलपी की ओर से आयोजित नामांकन रैली में पहुंचे। इस दौरान आरएलपी से जुड़े प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। अपने संबोधन में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में आने वाली सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बिना नहीं बन सकेगी। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। मेरे पिताजी तो विधायक थे और विधायक थे आपके बीच थे। जब इन लोगों की इच्छा होती थी उनको हरवा देते थे 5-4 हजार वोट आसपास डलवा के, लेकिन उन्होंने इनको छोड़ा नहीं। जिनके साथ रहे अंतिम दम तक साथ दिया। अगर ये सोच 60 साल पहले आ जाती, मैं तो 2008 के अंदर आया था, 9 में कुछ किया, जो कोने में थे उनको लेके आया। और ये जो गया चुनाव था विधानसभा का, इसमें भी आपको पता है कि मैंने किस किस व्यक्ति की कहां मदद की। मैं कोई पढ़ नहीं रहा हूं कि उसकी मदद ऐसे की, उसकी ऐसी मदद की कर दी। लेकिन इस बार 2023 का जो चुनाव है, मेरी जवानी के जो 20-25 साल मैंने समर्पित किए किसान कौम को, अब वो समय आ गया। लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। आज आप इतनी संख्या के अंदर ये पधारे हो, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि हनुमान जी की नामांकन सभा क्या इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि उससे तो जीत ही रहे। लग रहा पूरे नागौर में तूफान आ गया और राजस्थान में सुनामी आएगी 25 तारीख को, कि 4 तारीख को तेजा जी की धरती से नागौर के जवान और किसानों ने संदेश दे दिया। भाइयों, वो कितना ही खिलाफ हो जाए उस व्यक्ति का नुकसान मैं नहीं करूंगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे वो मेरे खिलाफ कितना ही घूम ले, कुछ मेरी आदतें भी हैं। ऐसे नहीं हर कोई कहता हनुमान जी खिलाफ चले जाओ, हनुमान जी ऐसे करते थे वैसे करते थे। अरे मैं थोड़ी करते थे वैसे। कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कानून अपना काम करता है। मुझे भी सजा हुई थी 2 साल, मैं भी जेलों के अंदर रहा था, बरी हो गया, आपका आशीर्वाद से बाहर निकल गया, परिवार खो दिया। लेकिन कभी आपको ये नहीं कहा, सबका आंसू पहुंचता हूं इस देश प्रदेश के अंदर। नैम सिंह जी आगरा से आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान मेरे पास आ गया, हरियाणा का कोई व्यक्ति आ गया, साहब मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सामने वाले बहुत बड़े गुंडे बदमाश है, मैं तो बैठ जा, लगाओ क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं साहब, बैठा के राजीनामा करा दो। मैं कर रहा हूं ना प्रयास आपके लिए, मैं सबके आंसू पहुंच रहा हूं। लेकिन आप ये बताओ, जब मैं तकलीफ में हूं, मेरे दुख दर्द आपको नहीं बताता, मेरे दुख दर्द फिर तेजा जी महाराज और ऊपर वाला मिटाता है, तब मैं आपको दुख में नहीं डालता। आपको अगर कहूंगा तो आप कमजोर पड़ जाओगे, मैं आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं मेरी जो पीड़ा है वो पीड़ाएं मेरे पास रखता हूँ, और आपकी पीड़ा है उनकी माला पहन के घूम रहा हूँ इस प्रदेश देश के अंदर, कि मेरे भाइयों को मजबूती दूं, उनको सत्ता का सुख मिले। मुझे तो मिला है सत्ता का सुख, MP MLA मंत्री प्रधानमंत्री जहाँ मोदी बैठता वहीं मैं बैठता हूँ, लोकसभा में साथ ही बैठते, 20 मीटर दूर बैठते, CM जहाँ बैठता बैठे हुए वहां पे। अब तो आपने सांसद बना दिया, पिताजी को विधायक, छोटे भाई को विधायक, इतना कुछ दे दिया और इतना बड़ा नाम दे दिया राजस्थान के अंदर कि नाम मिटेगा नहीं अब राजस्थान के अंदर। इतना बड़ा नाम आपने दिया, लोग नाम के लिए तो सब कुछ करते हैं, नाम आपने दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं इस नाम को और आगे बढ़ाते हुए, इस नाम के अंदर किसान, जहां हनुमान का नाम आए, इस देश के अंदर लगना चाहिए कि किसान कौम का रखवाला खड़ा है। हनुमान किसान, हनुमान जवान, शोषित पीड़ित दलित की आवाज, हनुमान अल्पसंख्यक
जावाज हनुमान, वो नजर आना चाहिए। यही प्रयास मैं कर रहा हूं कि आप सबको एक धागे में, सबको एक साथ पिरो के मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूं। आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार बहुत तेजी से आप सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो। सत्ता नजदीक है, खियोसर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन नागौर का ध्यान भी रखना है। आज और कल के अंदर नागौर में बड़े परिवर्तन होंगे, कई उम्मीदवार घोषित होंगे, कई आएंगे। आपको एक ही चीज याद रखनी,